गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदा ही बलवान होती है। तो प्यारे बच्चों, कवि इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, हमें सदा बुद्धि कौशल का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए अब बिना किसी देरी के पाठ को शुरू करते हैं। तो प्रस्तुतः पाठ है सुके सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। तो प्रस्तुत पाठ है, यह जो पाठ है यह सुके सप्तति इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संग्रहित किया गया अर्थात लिया गया है। अत्र पाठांशे स्व लघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। तो अत्र पाठांशे, इस पाठ में स्वलघुपुत्राभ्याम अर्थात अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इति नाम्न्या अर्थात बुद्धिमती इस नाम की महिला के मति कौशलम, उसके बाद अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति है देवलाख्यो, देउल नाम का ग्राम अर्थात कोई देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसति इसमें। तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र वसति समय रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन किसी जरूरी काम से, तस्य भार्या उस राज सिंह की जो पत्नी है, भार्या अर्थात पत्नी, उस राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, पितुर्गृहम अर्थात अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, गहन कानने और उस घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श उसने एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। सा वह बुद्धिमती, सा अर्थात वह बुद्धिमती, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा उस बाघ को आगच्छन्तम आते हुए दृष्ट्वा देख करके, धार्ष्ट्यात् धृष्टतापूर्वक, पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत अर्थात थप्पड़ से प्रहार करके जगाद कहा। कथम एकैक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, कथम क्यों, एकैक्षो अर्थात अकेले अकेले, व्याघ्र भक्षणाय इस बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुत अर्थात झगड़ा कर रहे हो। अयम एक है कि यह तो जो बाघ है वो अकेला ही है, तावत तो विभज्य अर्थात बांट करके भुज्यताम खाइए। अयम एक है कि यह जो बाघ है वो तो एक ही है, इसलिए तावत इसलिए, विभज्य भुज्यताम आप इसको विभज्य बांट करके भुज्यता में खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, पश्चात उसके बाद अन्यो द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते अर्थात ढूंढा जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। ये जो एक बाघ है आप इसको बांट करके खा लीजिए। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, काचित इयम इति
यह तो कोई काचिदीयमिति, यह तो कोई व्याघ्रमारी अर्थात बाघों का शिकार करने वाली है। इति मत्वा ऐसा जान करके व्याघ्र जो बाघ है वो भयाकुल चित्तो नष्ट अर्थात व्याकुल मन वाला होकर के नष्ट वहाँ से भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात कहने का भाव यह है कि भामिनी कि वह रूपवती स्त्री जिस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई, वह भामिनी अर्थात रूपवती स्त्री निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्र अर्थात बाघ के भय से मुक्त हो गई। ठीक उसी प्रकार अन्योपि इस संसार में जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी मुच्यते महतो भयात बड़े बड़े भयों से मुक्ति पा जाते हैं। तो दोबारा देखें एक बार कि जिस प्रकार वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के बल से उस बाघ के भय से मुक्त हो जाती है, ठीक अन्योपि दूसरे विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही बड़े बड़े भयों से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रीगालः हसन आहा। भयाकुलम अर्थात डरे हुए, व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देख करके अर्थात भयाकुलम में डरे हुए व्याघ्रम बाघ को दृष्ट्वा देख करके कश्चित धूर्त कोई धूर्त श्रीगाल हसन आहा भेड़िया हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित कि आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हैं। भवान आप कुतः कहाँ भयात पलायित अर्थात भय के कारण भागे जा रहे हैं या फिर आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हैं। व्याघ्र अब बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक कि हे जम्बुक अर्थात हे भेड़िए आप भी चले जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि अर्थात तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ या फिर गुप्त स्थान पर चले जाओ और वहाँ छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, अब वो बाघ उस भेड़िए से कहता है कि जैसा हमने शास्त्रों में सुना है, शास्त्रे श्रूयते जैसा हमने शास्त्रों में सुना है कि कोई व्याघ्र मारी थी, कोई बाघों का शिकार करने वाली भी होती है, तया अहम उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध है अर्थात मारा ही जाने वाला था। परम लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, गृहीत कर जीवितो अर्थात अपनी जान को हथेली पर रख करके शीघ्र ही तदग्रत उस औरत के आगे से पलायित भाग आया। उसके बाद श्रीगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि बिभेसी। अब श्रीगाल कहता है कि व्याघ्रे बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, त्वया तुमने बहुत ही आश्चर्य को प्रकट कर दिया है। यत् कि मानुषादपि बिभेसी, आज तो आप मनुष्य से भी डर रहे हो। उसके बाद व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकसो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। उसके बाद व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया अर्थात मैंने अपनी आँखों के सामने ही सा उसे आत्मपुत्रौ एकैकसो अपने दोनों पुत्रों को, आत्मपुत्रौ एकैकसो अर्थात अपने एक एक पुत्र को, माम अत्तुम कलहाय मानव अर्थात माम अत्तुम जो मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, चपेटया प्रहरंती दृष्टा अर्थात थप्पड़ से उन्हें पीटते हुए देखा है। जम्बुक स्वामिन
जम्बुक कहता है, स्वामिन यत्रास्ते साधूरता तत्र गम्यताम। वो कहता कि हे स्वामी, यत्रास्ते साधूरता, जहाँ वो धूर्त औरत है, तत्र गम्यताम, आप मुझे वहाँ ले चलिए। व्याघ्र त्वय पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। व्याघ्र कि हे व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य, कि आपके तब तुम्हारे पुनः दोबारा तत्र गतस्य अर्थात वहाँ चले जाने पर सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि वो सामने दिखाई देती है। सा वह औरत सम्मुखम अपेक्षते अर्थात वो सामने दिखाई देती है। तर्हि तो त्वया अहम हंतव्य, त्वया अर्थात तुम मुझे हंतव्य मार दीजिएगा या फिर मार देना। व्याघ्र व्याघ्र कहता है, श्रृगाल कि हे श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य अवेला स्यात्। अब व्याघ्र कहता है कि हे श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके, तुम मां मुझे मुक्त्वा छोड़ करके, यासी भाग गए या चले गए, तदा तब बेलाप्य अवेला स्यात् अर्थात अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जम्बुक है। अब जम्बुक कहता है, यदि एवं तरही, यदि ऐसी बात है, माम मुझे निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांध करके, चल सत्वरम अर्थात आप मुझे अपने गले में बांध करके, चल सत्वरम जल्दी से चलिए, सत्वरम अर्थात जल्दी से। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। अब वह जो बाघ है वैसा ही करके, कैसा करके, उस भेड़िए को गले में बांध करके, तथा कृत्वा अर्थात उस भेड़िए को गले में बांध करके, काननम ययौ जंगल में चले जाते हैं। श्रृगालेन सहितम पुनरायन्तम। अब भेड़िए के साथ, श्रृगालेन सहितम अर्थात भेड़िए के साथ, पुनरायन्तम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से ही देख करके, बुद्धिमती ने सोचा। दोबारा देखें, श्रृगालेन सहितम अर्थात उस भेड़िए के साथ, पुनरायन्तम व्याघ्रम दोबारा आते हुए उस बाघ को, दूरात दृष्टवा दूर से ही देख करके, बुद्धिमती ने सोचा, चिंतितवती अर्थात सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक भेड़िए के द्वारा कृत उत्साहात अर्थात उकसाए गए या प्रेरित किए गए, व्याघ्रात कथम मुच्यताम इस बाघ से अब कैसे बचा जाए, से कथम मुच्यताम किस प्रकार बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा, लेकिन वह तो तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। प्रत्युत्पन्न मति सा, वह तो तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। जम्बुकम आक्षिप्यंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच है, और जम्बुक को आक्षिप्यंती झिड़कती हुई और उंगली उठाकर उसको धमकाती हुई उवाच कहने लगी। रे धूर्त है त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वासस्य अद्यैकम आनीय कथम यासी वद अधुना। ओ उस भेड़िए से कहती है कि रे धूर्त, कि हे धूर्त भेड़िए, त्वया तुमने दत्तम मह्यम मुझे दिए हैं, व्याघ्रत्रयं पुरा कि आपने मुझे पहले भी 3 बाघ लाकर दिए हैं। विश्वासस्य अद्यैकम आनीय, आप आज विश्वास दिला करके, एकम आनीय आज एक ही लेकर आए हो, कथम यासी वद अधुना, कथम यासी वद ये बात मुझे बताइए। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट कलबद्ध श्रृगालकः।
अर्थात ऐसा कह करके कि हे श्रीगाले, आपने मुझे पहले भी 3 बाघ ला कर दिए हैं और आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप 3 बाघ और लेके आएंगे, लेकिन आज आप 1 बाघ ही लेके आए हैं। वदधुना, अब मुझे आप बताइए। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके व्याघ्रमारी धाविता तूर्णम भयंकरा, कि वो जो व्याघ्रमारी अर्थात जो बुद्धिमती नाम की औरत है वो उस भेड़िए की तरफ बहुत तेज गति से दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगाल कहे, और जो बाघ है वो भी सहसा अचानक ही नष्ट हो जाता है। गलबद्ध श्रीगाल के, गले में बंधा हुआ और भेड़िया भी। तो कहने का भाव ये है कि उस बुद्धिमती नाम की औरत ने अपने बुद्धि कौशल से उस भेड़िए को आक्षेप करते हुए कहा कि हे धूर्त, आपने मुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था, लेकिन आप आज 1 ही बाघ लेके आए हैं। ऐसा कह कर के वो बुद्धिमती नाम की औरत उस भेड़िए को मारने के लिए दौड़ती है, और जैसे ही वो उसको मारने के लिए दौड़ती है, फिर वो दोनों बाघ और भेड़िया गले में रस्सी बंधी होने के कारण वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। एवं प्रकारेण, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजनात् भयात् पुनरपि मुक्ता भवते। इस प्रकार एवं प्रकारेण अर्थात इस प्रकार बुद्धिमती, जो बुद्धिमती नाम की औरत है वो व्याघ्र जात भयात अर्थात उस बाघ के भय से पुनरपि मुक्ता भवत, दोबारा फिर मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसमें बताया गया है कि जो बुद्धि है वो ही श्रेष्ठ होती है और सभी कार्यों में फिर हमें निपुणता दिलाने वाली होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के साथ साथ अब हम इस पाठ के जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। शब्दार्थ: भार्या अर्थात पत्नी, पुत्रद्वयोपेता पुत्रद्वयेन सहित अर्थात दोनों पुत्रों के साथ, उपेता युक्ता अर्थात युक्त, कानने वने अर्थात जंगल में, ददर्श अपश्यत अर्थात देखा, धार्श्चात धृष्ट भावात ढिठाई से, चपेटया कर प्रहारेण अर्थात थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहारम कृत्वा अर्थात मार करके, जगाद उक्तवती अर्थात कहा, कलह विवाद अर्थात झगड़ा, विभज्य विभक्तम कृत्वा अलग अलग करके अर्थात बांट करके, लक्ष्यते अन्विष्यते अर्थात देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मार्यति हंती थी अर्थात बाघ को मारने वाली, नष्ट अर्थात मरित या पलायित अर्थात भाग गया, भामिनी भामिनी कोपवती स्त्री या रूपवती स्त्री, यह इन्होंने गलत दिया कोपवती, यहाँ रूपवती शब्द है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भामिनी अर्थात रूपवती स्त्री, जम्बुक है श्रीगाल अर्थात सियार या भेड़िया, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम अर्थात गुप्त प्रदेश में। उसके बाद गृहीत कर जीवित है, हस्ते प्राण नीत्वा विज्ञापितम अर्थात हथेली पर प्राण रखकर या जान हथेली पर रखकर, आवेदितम विज्ञापितम अर्थात बताया, प्रत्यक्षम समक्षम अर्थात सामने, सात्म पुत्र सा आत्मन पुत्र अर्थात वह अपने दोनों पुत्रों को, एक एक सह अर्थात एकम एकम कृत्वा एक एक करके, अत्तुम
अर्थात भक्षितुम खाने के लिए। कलहाय मानव कलहम कुर्वन्तौ झगड़ा करते हुए। प्रहरन्ति प्रहारम कुर्वाणा मारती हुई। ईक्षते पश्यति देखती है। वेला अर्थात समय अर्थात शर्त। आक्षिप्यन्ति आक्षेपम कुर्वाणा आक्षेप करती हुई या झिड़कती हुई। तर्जयन्ति तर्जनम कुर्वाणा अर्थात धमकाती हुई या डांटती हुई। विश्वासस्य समास स्वस्य विश्वास दिला करके। तूर्णम अर्थात शीघ्रम या जल्दी। भयंकरः भयंकर अर्थात भयम करोति थी। भयोत्पादिक अर्थात भय को उत्पन्न करने वाली या भयंकर। गलबद्ध अर्थात गलेबद्ध श्रृगाल गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला। गलबद्ध श्रृगाल अर्थात गले में बंधे हुए श्रृगाल वाले या भेड़िए वाला। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ को पढ़ा और आशा करता हूँ कि यह पूरा का पूरा पाठ आपको समझ आ गया होगा।